नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में हमने क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का जो 7वां चैप्टर आपका है लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप तुलसीदास जी द्वारा रचित, इसका पहला भाग देखा था। आज दूसरा भाग हम सुनने जा रहे हैं। पहले भाग में देखा था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, लौट रहे हैं पर्वत को लेके और मन में क्या भरत जी के बारे में सोचते जा रहे हैं। वहां पर भगवान श्री राम लक्ष्मण को अचेत अवस्था में देख करके कितना विलाप कर रहे हैं। कई प्रकार की वेदना उनके हृदय में उठ रही है। किस किस प्रकार से संबोधित करते हुए अपनी अभिव्यक्ति लक्ष्मण के सामने व्यक्त करते हैं भगवान श्री राम, कितना प्रलाप करते हैं, ये सब आपने पिछले वीडियो में सुना था। उसी समय जब भगवान श्री राम विलाप कर रहे होते हैं, संजीवनी बूटी क्या पूरा पर्वत लेकर के हनुमान जी उस समय भगवान श्री राम के समीप पहुंच जाते हैं। तो विलाप करते हुए भगवान श्री राम को देखते हुए और हनुमान जी को आते हुए जो बंदर भालू का समूह वहां पर था, उनको कैसे लगता है, यहाँ पर तुलसीदास जी ने व्यक्त किया हुआ है। और ये जो व्यक्त किया है यह है सोरठा। जैसे कल हमने बताया था, दोहा भी 4 चरण वाला अर्धसम मात्रिक छंद होता है। ये सोरठा भी आपका अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी कि 4 चरण तो अर्धसम आधी समान मात्राएं होती हैं और आधे चरण की समान मात्राएं होती हैं। यानी कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। बिल्कुल दोहा का उल्टा। उसमें पहले और तीसरे में 13-13 थी और बाद में 11 है। इसमें पहले 11 है, पहले में और तीसरे में, और बाद में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसको स्पष्ट व्यक्त अभी हम थोड़ी पढ़ाने के बाद इसको कर देंगे। तो इसको सुन लीजिए सोरठा को। लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने कि प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर। प्रभु, प्रभु माने भगवान श्री राम को व्यक्त किया गया है। प्रलाप उनकी करुणा को, उनकी वेदना को, उनके रोने को सुन करके, कान माने कानों से, विकल भय व्याकुल हो उठे, बेचैन हो उठे, बानर निकर, निकर माने होता है समूह, बानर माने बंदरों का। जो बंदर भालुओं का जो समूह था, सब सारे बंदर भालू भगवान श्री राम के विलाप को कानों से सुन करके व्याकुल हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं। तो उसी समय जब बेचैन हो रहे होते हैं, भगवान श्री राम विलाप कर रहे होते हैं, आगे की पंक्ति में तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी समय आई गयऊ हनुमान। उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के, यानी पूरा पहाड़ उठा करके जो लाए थे, वो पूरा पर्वत लेकर के उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं। आई गयऊ हनुमान, उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर के आना तुलसीदास जी को कैसे लगता है, आदि इस पंक्ति में वो व्यक्त करते हैं। जिमी करुणा महावीर रस। जिमी माने जिस प्रकार से, कहीं कोई करुण, जिमी करुणा महावीर रस, जैसे कहीं करुण रस का कोई प्रसंग चल रहा हो, करुण रस के कोई प्रसंग में अचानक वीर रस का प्राकट्य हो गया हो। यानी कि भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, यहाँ करुणा उत्पादक दृश्य दिखाई दे रहा था। उसी समय जो कार्य कोई नहीं कर पा रहा, वो हनुमान जी ने करके दिखा दिया। यानी कि संजीवनी बूटी लेकर के इतनी दूरी से, वो इतने कम समय में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ गए। तो तुलसीदास जी को हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर के आना उस समय ऐसे लगा कि जैसे करुण रस के स्थान पर वीर रस का प्राकट्य हो गया हो, वीर रस की कोई कविता पंक्ति आ गई हो, यानी कि वीरता का कार्य हनुमान जी ने दिखा दिया। तो यहाँ पर लिखा, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकर आए गयऊ हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। यानी कि भगवान श्री राम के विलाप को, उनके प्रलाप को कानों से सुन करके समस्त बानरों का समूह व्याकुल हो उठा, बेचैन हो उठता है। और उसी समय संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी आ जाते हैं। और हनुमान जी का आना तुलसीदास जी को ऐसे लगा जैसे करुण रस के प्रसंग में अचानक वीर रस का कोई प्रसंग आ गया हो। आगे फिर अब चौपाइयां आ गई हैं। अब वहां पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, तो सभी लोगों ने प्रसंग सुना है, रामचरितमानस पढ़ी है, देखे है नाटक सीरियल वगैरह में। ये जो सुषैण वैद्य जो लंका से हनुमान जी उठा लाए थे, उन्होंने उपचार किया, संजीवनी बूटी ली, उपचार किया और लक्ष्मण की अचेत अवस्था को दूर कर दिया। लक्ष्मण जी उठ गए। तो जहां से लक्ष्मण जी उठे, क्या होता है, सबसे पहले तो राम भगवान ने क्या किया कि हनुमान जी लेते आए जो संजीवनी बूटी, ये कार्य और किसी सेवक ने नहीं कर पाया जो हनुमान जी ने किया। तो जब देखा भगवान श्री राम ने कि संजीवनी बूटी आ गई, अपार प्रसन्नता भगवान श्री राम के हृदय में होती है। जो कार्य हनुमान जी ने किया वो कोई नहीं कर पाया।
तो क्या किया, हर्षि राम, जहां से हनुमान जी को दिखा तो चौपाई क्या लिख रहे हैं, हर्षि राम भेटू हनुमाना। हर्षित होकर के भगवान श्री राम हनुमान जी से भेंटते हैं, यानी कि उनको अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया, भेंटने के लिए खुशी होकर के कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के समय रहते आ गए, इसलिए प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के भगवान श्री राम हनुमान जी से भेंटते हैं। अति कृतज्ञ, अत्यंत उपकारी दिखाई देते हैं, कृतज्ञ दिखाई देते हैं। प्रभु भगवान श्री राम परम सुजाना, परम सुजाना, उस परम चतुर हनुमान के प्रति अत्यंत अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं भगवान श्री राम। यानी कि संजीवनी बूटी मेरे भैया के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी ले आए, इसलिए हर्षित होकर के हनुमान जी से गले मिलते हैं, उनको हृदय से लगा लेते हैं, उनको भेंटते हैं और उनके प्रति, उनको क्या चतुर जानते हुए, हनुमान जी को परम चतुर जानते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आगे जब संजीवनी बूटी आ गई तो उन्होंने सुषेण वैद्य जी ने उपचार किया। आगे क्या लिख रहे तुलसीदास जी, तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, तुरंत वैद्य राज जो सुषेण वैद्य थे उन्होंने पूरा उपचार किया, उपचार किया। जब उपचार हो गया तो आगे की पंक्ति क्या कह रहे हैं, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तो लक्ष्मण जो मूर्छित अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, वो हर्षित होकर के उठ बैठते हैं। जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, उठ बैठे, तो फिर क्या हुआ, हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता। हृदय लाई, हृदय से लगा करके प्रभु भगवान श्री राम अपने भाई से भेंट करते हैं, मिलते हैं। यानी कि अचेत अवस्था लक्ष्मण की दूर होने के बाद हृदय से लगा करके लक्ष्मण जी को भेंट करने लगते हैं भगवान श्री राम। यानी कि अचेत अवस्था दूर होने के बाद लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब ये मिलाप देख करके, लक्ष्मण का और भगवान श्री राम का मिलाप देख करके, लक्ष्मण को हृदय से लगा हुआ देख करके, ये दृश्य देख करके आगे की पंक्ति में तुलसीदास जी ने लिखा है, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। हर्षित माने हर्षित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सकल संपूर्ण, भालू कपि, भालू माने भालू, कपि माने बानर, भ्राता माने समूह, सारा बंदर भालुओं का जितना भी समूह वहां उपस्थित था, इस दृश्य को देख करके, यानी कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण का मिलाप देख करके हर्षित हो जाते हैं, अत्यंत खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है आगे, कपि पुनि वैद तहां पहुंचाया। कपि पुनि वैद, कपि माने हनुमान जी ने, पुनि माने दोबारा, वैद माने वैद्य जी को, तहां पहुंचाया, वहीं पहुंचा दिया। जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। जेहि विधि, जिस प्रकार से, तबहि उस समय, यानी पहले के समय, ताहि लय आवा, उसको लिवा करके ले आए थे। यानी कि रात्रि के समय सुषेण वैद्य को ऐसे ही उठा करके ले आए थे हनुमान जी। तो जैसे जिस प्रकार से उठा लाए थे, जब उनका लक्ष्मण जी का उपचार हो गया, उसी भांति जहां से उठा लाए थे वहां फिर उनको पहुंचा दिया। कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचाया, वही लंका में वैद्य जी को पहुंचा दिया। जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। जिस प्रकार से उनको पहले, जब लक्ष्मण जी अचेत अवस्था में थे, उनकी मूर्छा दूर करने के लिए वैद्य जी को जिस प्रकार से पहले लिवा लाए थे, उसी प्रकार से उन्होंने यथास्थान उनको पहुंचा दिया। अब सवेरा जब हुआ, रावण ने ये सारा वृतांत सुना कि लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई, फिर से वो सजीव हो गया, जिंदा हो गया। तो जब यह वृतांत सुना तो रावण का क्या हाल होता है, अगली चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि यह वृतांत दशानन सुने। जब ये सारा वृतांत, दशानन माने रावण ने सुना, जब ये सारा वृतांत, यानी कि लक्ष्मण की अचेत अवस्था से उठ बैठने का, मूर्छा दूर होने का, ये सारा वृतांत जब दशानन रावण ने सुना तो अति विषाद, अत्यंत दुखी हुआ। विषाद माने दुखी, यह दुख व्यक्त किया। पुनि पुनि सिर धुने, वो बार बार अपने सिर को पीटने लगा। धुने माने पीटने लगा। जब रावण ने ये वृतांत सुना कि लक्ष्मण जिंदा हो गया, तो अत्यंत दुखी होकर बार बार अपने सिर को पीटने लगा। अब उसने क्या सोचा, अब देखना, सारे योद्धा लगभग मारे जा चुके थे रावण के, तो उसने कहा कि अब तो मुझे अपने भाई को जगाना चाहिए, कुंभकर्ण को, जो जानते हैं कि सोता था काफी। तो व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास पहुंचता है अब रावण, उसको जगाने के लिए। तो क्या कह रही है आगे की चौपाई, व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा। व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के, पहीं आवा, पास में आ जाता है कुंभकर्ण। यानी कि व्याकुल होकर के तब रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचता है, उसके पास आता है। और जब पहुंचे तो वो सो रहा था। फिर क्या किया, विविध जतन करी ताहि जगावा। विविध जतन, अनेक प्रकार के यत्न करके, अनेक प्रकार के प्रयास करके उसको जगाता है। कई प्रकार के जब प्रयास रावण ने किए तो कुंभकर्ण जाग गया। अब जागने के बाद कुंभकर्ण कैसा महसूस होता है, कितना भयंकर उसका शरीर था,
ये आगे की चौपाई कहती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जागा निश्चर देखिए कैसा। उस जागे हुए राक्षस को देख करके कैसे लग रहा था? जब राक्षस वो जागा, कुंभकर्ण जाग के बैठा, तो वो देखने में कैसा लग रहा था? जागा निश्चिर देखिए कैसा। वो जागा हुआ, जाग करके वो राक्षस कैसे लग रहा था? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से लग रहा था कि मानव काल देह धर बैठा, यानी कि मानो स्वयं, काल माने मौत, मानो स्वयं मौत ने शरीर को धारण कर लिया हो, मानो स्वयं मौत ने शरीर को धारण कर लिया हो, ऐसा वो जाग करके राक्षस ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो रावण का चेहरा अत्यंत दुखी दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण ने जब देखा जाग करके, तो पूछता है अपने भाई से, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण पूछता है कि हे भाई मुझे बताओ, काहे तव मुख रहे सुखाई। तुम्हारा मुख ये क्यों सूख रहा है, क्यों मुरझा गया है, क्यों मलिन दिखाई दे रहा है तुम्हारा चेहरा? कुंभकर्ण जब जग गया तो अपने भाई रावण से पूछता है कि हे भाई मुझे बताओ, तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है, क्यों तुम्हारा मुख सूख रहा है, इसका कोई कारण बताओ मुझे। तब रावण ने सारा वृतांत सुना दिया कि क्या हो रहा है हमारी लंका में, हमने क्या किया, सीता को हरने से लेकर के कितने योद्धा मारे गए, कितना विनाश हो गया लंका की। ये सारा वृतांत रावण कुंभकर्ण को सुना देता है। कथा कही सब ते ही अभिमानी। उस अभिमानी रावण ने वो सारा वृतांत सुना डाला। कौन सा सारा वृतांत? जेही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया, सीता हरण के बाद कौन कौन से कार्य हो गए, किससे राम से भगवान से लड़ाई हो रही है, कितने योद्धा हमारे मारे गए, यानी कि सीता हरने से लेकर के अभी तक का सारा वृतांत उस अभिमानी रावण ने कथा रूप में कुंभकर्ण से कह डाला, सुना डाला। और क्या बताता है? कुंभकर्ण से बताता है तात। अब तात किसको कहते हैं? अपने बड़े भाई को भी कहते हैं, पिता को भी तात लगा सकते हैं, किसी को श्रेष्ठ मानते हैं हम, उसको भी तात कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुंभकर्ण को तात कह रहे हैं रावण। क्या कह रहे? तात कपिन सब निश्चर मारे। हे तात, हे भाई कुंभकर्ण, कपिन बंदरों ने सब निश्चर मारे, हमारे सारे राक्षसों को मार डाला है। निश्चर माने राक्षस। हे भाई कुंभकर्ण, बंदरों ने हमारे सारे राक्षसों को मार डाला, महा योद्धा संघारे। और जो महान महान योद्धा थे हमारे क्षेत्र में, महान महान योद्धा जो हमारे इसमें दल में थे, वो सारे संघारे, उन्होंने सारे योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया है। सारे बंदरों ने हमारे महान महान योद्धाओं को, बड़े बड़े भयानक राक्षसों को, जिन पर हमें गर्व था, उनका सबका संहार उन बंदरों ने कर दिया है। सुनिए किन किन को मार डाला। दुर्मुख, एक का नाम था दुर्मुख, अब वैसे कह सकते हैं दुर्मुख, बुरी शक्ल वाला। जिन राक्षसों की बुरी, बहुत ही बुरी शक्ल सूरत थी, ऐसे राक्षसों को। सूर्यरिपु, सूर्यरिपु देवताओं से शत्रुता रखने वाले, यानी कि देवांतक कह सकते हैं, देवताओं का अंत करने वाला, देवांतक को मार डाला सूर्यरिपु। मनुज आहारी, मनुष्य जिनका भक्षण होता है, मनुष्य को खाने वाले ऐसे ऐसे राक्षस। भट्ट जो महान योद्धा थे। अतिकाय, अतिकाय जैसा जो हमारा पुत्र था। अकंपन भाई और अकंपन, ऐसे ऐसे महान योद्धाओं को सभी को मार डाला है। यानी दुर्मुख, ये कुछ राक्षसों के नाम है गिनवाए। दुर्मुख, सूर्यरिपु यानी कि देवांतक, मनुज आहारी मनुष्यों का भक्षण करने वाले, भट्ट महान योद्धा जो हमारे दल में थे, अतिकाय अकंपन जैसे महान योद्धा हमारे पुत्र, अपर और दूसरे सुनिए महोदर, महोदर यानी कि बड़े बड़े पेट वाले जो राक्षस हमारे दल में थे, आदिक वीरा, आदि वीर, बड़े बड़े पेट वाले जो राक्षस हमारे दल में थे, इत्यादि सभी वीरों को, उनका हाल क्या है इस समय? परे समर, सभी युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं। मही, धरती में सब रणधीरा, सभी युद्ध के मैदान में मृत अवस्था में सारे रणधीर, सारे हमारे वीर योद्धा मरे हुए पड़े हुए हैं उस युद्ध के मैदान में। तो जब रावण ने उस कुंभकर्ण को ये सारा वृतांत सुना डाला, तो उसको भयंकर क्रोध चढ़ाया, बौखला गया वो कुंभकर्ण ये बात सुन करके, क्योंकि वो भी कुछ धर्म का आचरण करता था, लेकिन अपने भाई का पक्ष लेने के लिए, भाई का पक्ष लेने के लिए भगवान श्री राम से युद्ध में पहुंचता है। तो जब उसने, रावण ने सारा वृतांत सुना डाला, तो वो बौखला करके दशकंधर से, यानी कि रावण से क्या कहता है, इस दोहा के माध्यम से, अब तुलसीदास जी यहाँ पर दोहा लिख रहे हैं, इस दोहा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। क्या लिखा? यानी कि वो कुंभकर्ण कह रहा है, सुनी दशकंधर बचन तक कुंभकर्ण बिलखान, यानी कि दशकंधर यानी कि रावण के उन वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बौखला गया, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, गुस्से में आ गया, और बौखला करके क्या कहता है? रावण से कहता है,
जगदम्बा हरि आनी अब, अरे तू जगदम्बा जगत जननी माता सीता को हर करके आ गया है। 60 अब चाहत कल्याण, और हे मूर्ख तू अपना कल्याण चाहता है, तूने जगत जननी माता सीता को हर लिया है, हरण करके लंका में ले आया है, और हे मूर्ख रावण तू अपना कल्याण चाहता है, ऐसा व्यक्त किया उन्होंने। तो यहीं पर तुलसीदास जी ने इस पाठ को समाप्त किया है। यानी कि रावण के घोर अनैतिक कार्य पर राक्षस वृत्ति का वो कुंभकर्ण भी द्रवित होकर नैतिक आचरण करने लगा। यहीं आपका पाठ समाप्त होता है। अब थोड़ा सा सुन लीजिए जो हमने बताया था आपको, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये बोर्ड में कभी कभी इसका स्पष्टीकरण पूछ देते हैं, तो इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। इसका स्पष्टीकरण अगर बोर्ड में पूछा जाए कि दोहा किसे कहते हैं, दोहा को आप इतना याद कर लीजिए कि ये 4 चरण वाला अर्ध सम्मात्रित छंद है। जैसे इसमें एक दोहा लिखा हुआ है, इसमें दोहा लिखा हुआ है, सुनी दश कंधर वचन तब, सुनी दश कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। कुंभकर्ण बिलखान, ये पहला चरण। ये दूसरा चरण, जगदम्बा हरि आनी अब, ये तीसरा चरण। 60 चाहत कल्याण, ये चौथा चरण। तो ये 4 चरण वाला अर्ध सम्मात्रित छंद है। ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये दोहा है। दोहा में आपको बताया कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या है, ये छोटा ऊ की मात्रा, इसको 1 गिनेंगे, ये 1, ये 1, ये 1, अंक की बिंदी को 2 गिनते, ये 2 हो गया। ये छोटा आ का उच्चारण, ये छोटा आ का उच्चारण, ये छोटा छोटा छोटा, ये छोटा छोटा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुंभकर्ण अंक की बिंदी को 2 से गिनेंगे, 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जगदम्बा छोटे का उच्चारण, अंक की बिंदी को 2, यहाँ पर डबल 1 1 2 1 1 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60 छोटे छोटे अक्षर, बड़ा कल्याण। अब ये आधा जो ला है इसको गिनते नहीं है, और इसके आगे वाले में इसकी मात्रा पहुंच जाती है, यानी कि का को हम डबल गिनेंगे, ये और ये, इसको छोड़ करके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका हुआ दोहा। अगर पेपर में कभी कभी बोर्ड में क्लास 12th में आपसे ये पूछ दिया जाता है, कभी कभी तो स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि दोहा किसे कहते हैं, उसको स्पष्ट करो, परिभाषित करो। तो दोहा 4 चरण वाला अर्ध सम्मात्रित छंद है। आप लोग लिख सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। और कभी पहचानने को आ गया और आपको नहीं है याद कि हम इसको दोहा कहें कि सोरठा कहें, कौन सा है, तो इसका एक तरीका है, उसको आप याद कर लीजिए। कहीं से कोई दोहा आ जाए, सिर्फ वो चीज देख लीजिए, आप दोहा को पहचान जाएंगे। सिर्फ इसका देखिए आप दूसरा और चौथा चरण देख लेना, कभी आपके बोर्ड के पेपर में आए, दूसरे चौथे, और इसके जो लास्ट अंक होते हैं, लास्ट 2 अंक, इसके गुरु और लघु, यानी कि दीर्घ और लघु ही हमेशा आता है दोहा में, दूसरे और चौथे चरण में। बस 2 चरण आप देख लो, अगर दूसरे में गुरु और लघु आ रहा, दूसरे में और चौथे में, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि ये है आपका विषम चरण, ये सम चरण 2। जैसे 1 और 3 ये विषम संख्या है, दूसरी और चौथी ये सम संख्या है। तो सम चरण में आखिरी में 2 में पहला गुरु होता है और बाद में लघु होता है, हमेशा सभी दोहों में। तो ये एक मेन पहचान है। अगर आपको ये मिल गया तो बिना देखे आप इसको देख करके पहचान जाना कि ये दोहा है। और सोरठा इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि उसको कैसे पहचान लेंगे, यानी कि पहला, यानी कि विषम चरण में, यानी कि ये संख्या आगे पहुंच जाएगी, ये वाली लाइन, ये पीछे, यानी कि विषम चरण में लास्ट के 2 गुरु और लघु होते हैं, ये आप जान सकते हैं। यानी कि पहले में और तीसरे में
पहले और तीसरे में उसके में गुरु और लघु होंगे, यानी कि एक इसमें सोरठा भी लिखा हुआ है, जैसे यही है, प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय बानर निकल। अब प्रा को क्या कहना है? एक, छोटा भू एक, प्रलाप एक दो एक, सुनी एक एक, कान दो एक, ये हो गए आपके कितने? 11। विकल एक एक एक, भय भा को एक और ए को कहां गिनते हैं? डबल में। बानर बा बड़ा दो, ना और ना छोटे छोटे एक एक, निकर एक एक एक, यानी कि बस इतनी चीज पहचान लीजिए, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पहचान जाएंगे। यानी कि अगर छोटे आ का उच्चारण आ रहा, छोटी ई, छोटा भू और रिर, ये और ये चंद्र बिंदु, इन अक्षरों को मानते हैं हम छोटे अक्षर। वो इनको छोड़ करके जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंग और ये चंद्र बिंदु, इनको मानते हैं हम बड़े अक्षर, डबल अक्षर। ये याद कर लीजिए। अगर इनसे शुरू है तो वो कभी कभी एक चीज और पूछी जाती है, बता दी जाती है कि अगर आ के ऊपर बिंदी लगी है, अगर किसी व्यंजन के ऊपर अंग की बिंदी है तब उसको डबल गिनेंगे, और सीधे आ में अगर बिंदी लगी है, अंग ही लिखा हुआ तो उसको एक गिनेंगे। ये भी एक उसका स्पष्टीकरण है। अब इसको आगे से और अच्छा बताएंगे। अभी आपके लिए ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। इसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।